जय श्री कृष्ण दोस्तों। तो क्या हालचाल आपके। चलिए हम आ गए हैं नया लेक्चर लेके, नया टॉपिक लेके। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर। पिछले लेक्चर में हमने ट्रांसफॉर्मर पढ़ा था। अब इस वाले लेक्चर में हम ट्रांसफॉर्मर के टाइप्स पढ़ेंगे। उसमें 3 टाइप्स होते हैं जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। हमारे ट्रांसफॉर्मर जो है वो बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। उनके वोल्टेजेस को ऑपरेट करने के हिसाब से उनको 3 टाइप में बांटा गया है। पहला जो है हमारा वो है स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, दूसरा जो ट्रांसफॉर्मर है वो है स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, और तीसरा हमारा ऑटो ट्रांसफॉर्मर। तो पहले हम स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर को अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो जो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है वो अपना प्राइमरी वोल्टेज जो है उसको कन्वर्ट करता है लो वोल्टेज में। जो अपना इसका प्राइमरी वोल्टेज जो है वो हाई होता है, उसको वो कम करता है और उसका जो वोल्टेज है उसको घटा देता है। और जो सेकेंडरी आउटपुट जो रहता है, सेकेंडरी आउटपुट में वो अपना जो कम जो रहता है वोल्टेज वो दे देता है। मतलब कि इसमें प्राइमरी कॉइल जो रहेगी उसमें वोल्टेज ज्यादा रहेगा और सेकेंडरी में कम रहेगा। प्राइमरी कॉइल जो होती है उसमें वोल्टेज ज्यादा रहेगा तो करंट कम रहेगा, और सेकेंडरी में अगर वोल्टेज कम रहेगा तो करंट ज्यादा रहेगा। ठीक है, तो वहां पर जो सेकेंडरी कॉइल है उसमें वोल्टेज कम हो जाता है, तो वो ट्रांसफॉर्मर जो होता है उसको स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर कहा जाता है। तो जो हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है उसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं, जो बाइंडिंग जो रहती है उसकी, जो कॉइल की बाइंडिंग रहती है, जो आयरन कोर की बाइंडिंग जो होती है उसकी जो बाइंडिंग है उसमें जो टर्न्स होते हैं वो प्राइमरी साइड में स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर के जो प्राइमरी साइड, प्राइमरी कॉइल जो होती है उसमें ज्यादा होते हैं सेकेंडरी साइड से। जो सेकेंडरी साइड होती है उसके मुकाबले अगर देखा जाए तो प्राइमरी साइड में, प्राइमरी कॉइल में जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं, बाइंडिंग जो होती है उसकी वो कम होती है सेकेंडरी साइड में, और प्राइमरी साइड में ज्यादा होती है। ठीक है, तो अगर प्राइमरी साइड में यहाँ पर आपको एक हैक देख लीजिए, अगर प्राइमरी साइड में अगर इसमें ज्यादा है और सेकेंडरी साइड में कम है तो जहां पर कम है वहां पर जो हमारा वोल्टेज है वो भी कम हो जाता है, और जहां पर बाइंडिंग ज्यादा है वहां पर ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो जो बाइंडिंग है स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर में जो प्राइमरी साइड में ज्यादा होती है और सेकेंडरी साइड में कम होती हैं, तो इसी के साथ रिजल्ट ये निकलता है कि जो ओवरऑल सेकेंडरी टू प्राइमरी बाइंडिंग रेशियो जो होता है वो 1 से कम होता है। ठीक है, हमेशा 1 से कम रहता है, मतलब कि जो सेकेंडरी साइड में कम रहेगा और प्राइमरी साइड में ज्यादा रहेगा। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर का यूज इलेक्ट्रिकल सिस्टम में किया जाता है, जो कि इलेक्ट्रिकल सिस्टम कौन सा, जो कि डिस्ट्रीब्यूट करता है इलेक्ट्रिसिटी को बहुत ज्यादा लंबी डिस्टेंस पे, ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, बहुत ज्यादा लंबी डिस्टेंस पे अगर डिस्ट्रीब्यूट करना है, ले जाना है, तो उसमें स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर का यूज होगा। और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है वो चेंज करता है हाई वोल्टेज को सप्लाई लाइंस में, क्योंकि हाई वोल्टेज सप्लाई लाइंस में नहीं जा सकता, इसी वजह से उसको हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करके सप्लाई लाइंस में डाल दिया जाता है। ठीक, चलिए हम इसको इमेज में देख लेते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर कैसा होता है। तो ये देखिए जो हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है ये है, इसकी जो प्राइमरी वाइंडिंग, प्राइमरी कॉइल जो है, प्राइमरी साइड जो है ये है, सेकेंडरी साइड ये रही। ठीक है, ये सेकेंडरी साइड हो गई हमारी। तो जो प्राइमरी साइड में आप कॉइल्स देखिए, ये हो गया हमारा कॉइल हो गई है। ठीक है, इसकी बाइंडिंग है, ये बाइंड कर रखा है, इसको यहाँ पर वायर को बाइंड कर रखा है, ये देखिए। तो ये जो वायर है यहाँ पर बाइंड कर रखा है, इसका देखिए ये बाइंडिंग रेशियो यहाँ पर ज्यादा है और यहाँ पर कम है, बहुत ज्यादा कम हो गया है हमारी सेकेंडरी साइड में। और जो प्राइमरी साइड है, ये प्राइमरी साइड है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर कितनी बार वायर को लपेटा हुआ है, और जो सेकेंडरी साइड है वहां पर कम लपेटा हुआ है। तो जो प्राइमरी साइड है वहां पर हमारा जो वोल्टेज है वो ज्यादा है, वोल्टेज यहाँ पर ज्यादा है, और सेकेंडरी साइड में वोल्टेज है वो माइनस हो रहा है, कम है यहाँ पर, क्योंकि इसमें जो कॉइल है, जो बाइंडिंग है वो कम है, यहाँ पर वायर को कम लपेटा हुआ है, और जो प्राइमरी साइड है वहां पर ज्यादा लपेटा हुआ है। इसी की वजह से यहाँ पर जो सेकेंडरी साइड है वहां पर हमारा जो वोल्टेज है वो कम हो रहा है। तो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर में हमेशा जो वोल्टेज है वो कम होता है, वोल्टेज के ऊपर ही आपको याद रखना है। करंट को आप भूल जाओ थोड़े टाइम के लिए, आपको केवल वोल्टेज को याद रखना है। अगर वोल्टेज कम हो रहा है तो
हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की वजह से हो रहा है। डाउन मतलब कि कम, वोल्टेज डाउन हो रहा है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में। ठीक, चलिए हम जो नेक्स्ट है हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर वो देखते हैं। तो जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है उसमें जो सेकेंडरी वोल्टेज जो रहता है, सेकेंडरी साइड में जो वोल्टेज होता है वो ज्यादा होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर में, और प्राइमरी साइड में कम वोल्टेज होता है। प्राइमरी वोल्टेज जो है वो कम होता है, सेकेंडरी वोल्टेज हमेशा ज्यादा होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर में। ठीक है, ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का उल्टा हो गया है। ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो होता है वो वोल्टेज को कम करता है और स्टेप अप ट्रांसफार्मर वोल्टेज को बढ़ाता है। ठीक है, तो ये उल्टा हो गया है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का स्टेप अप ट्रांसफार्मर। प्राइमरी बाइंडिंग जो होती है स्टेप अप ट्रांसफार्मर की, उसमें जो कम टर्न्स होते हैं सेकेंडरी बाइंडिंग से कम टर्न्स होते हैं प्राइमरी बाइंडिंग में, और सेकेंडरी बाइंडिंग में ज्यादा होते हैं हमेशा। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बोला कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का उल्टा स्टेप अप ट्रांसफार्मर कर लेंगे हम। तो जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है उसमें प्राइमरी साइड में जो है वो टर्न्स ज्यादा हैं और सेकेंडरी साइड में कम है। सेकेंडरी कॉइल है उसमें कम है और प्राइमरी कॉइल में ज्यादा है। तो हमारे इसमें प्राइमरी कॉइल में कम हो जाएंगे, यहाँ पे स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो है उसमें प्राइमरी कॉइल में कम हो जाएंगे और सेकेंडरी कॉइल में ज्यादा हो जाएंगे। उसका उल्टा हो गया स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का। ठीक है, जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है उसको फ्रिक्वेंटली यूज किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइजर में, इन्वर्टर्स में, और जो अदर डिवाइसेस है जो कन्वर्ट करती हैं लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में। जो भी डिवाइसेस हैं जो लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करती हैं वहां पर स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज होता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर है इसका यूज किया जाता है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, इलेक्ट्रिकल पावर को जो कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन से कनेक्ट होता है, क्योंकि जहां पर हाई वोल्टेज नेसेसरी होता है। ठीक है, हाई वोल्टेज नेसेसरी होता है वहां पर स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है। चलिए हम इमेज देख लेते हैं हमारी। ठीक है, ये होगा हमारी प्राइमरी साइड, ये होगा हमारी सेकेंडरी साइड। ठीक है, तो प्राइमरी साइड में देखिए यहाँ पर जो टर्न रेशियो है, जो बाइंडिंग है वो कम है, यहाँ पर वायर कम लपेटा हुआ है। ठीक है, और जो सेकेंडरी साइड है यहाँ पर वायर ज्यादा लपेटा हुआ है। तो जो है सेकेंडरी साइड है यहाँ पर वायर कम लपेटा हुआ है। ठीक है, तो जो सेकेंडरी साइड में आप देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर वोल्टेज हमेशा हमारा बढ़ा हुआ मिलेगा, वोल्टेज यहाँ पर ज्यादा मिलेगा, और जो प्राइमरी साइड है यहाँ पर वोल्टेज कम मिलेगा क्योंकि यहाँ पर बाइंडिंग जो है वो कम है। यहाँ पर बाइंडिंग कम है सभी जगह पे, यहाँ पर बाइंडिंग कम है प्राइमरी साइड में, और सेकेंडरी साइड में बाइंडिंग ज्यादा है। ठीक है, तो जो यहाँ पर जहाँ बाइंडिंग ज्यादा होगी वहाँ वोल्टेज ज्यादा हो जाएगा। तो सेकेंडरी साइड से आउटपुट निकल रहा है तो आउटपुट में वोल्टेज बढ़ के निकलेगा और इनपुट में वोल्टेज कम है। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर को। ये हमारा तीसरा टाइप होता है ऑटो ट्रांसफार्मर। ठीक है, ये ऑटो ट्रांसफार्मर इसलिए बोला जाता है क्योंकि ऑटोमेटिकली वोल्टेज को घटा या बढ़ा सकता है, इसलिए इसको ऑटो ट्रांसफार्मर बोलते हैं। ये दोनों काम कर सकता है इसलिए ऑटो ट्रांसफार्मर हो गया है। तो जो ऑटो ट्रांसफार्मर है वो वोल्टेज और करंट को सेल्फ इंडक्शन के बेसिस पे, सेल्फ इंडक्शन जो प्रिंसिपल है उसके बेसिस पे वो कम या ज्यादा करता है, कन्वर्ट करता है। ठीक है, सेल्फ इंडक्शन के प्रिंसिपल पे बेस्ड है ये ऑटो ट्रांसफार्मर अपना। तो चलिए आगे देखते हैं। जो ऑटो ट्रांसफार्मर है वो आयरन कोर, उसके ऊपर आयरन कोर लपेटा होता है, उसी से बना होता है, जो कि एक सिंपल कोयल रहती है, एक सिंपल सी कोयल रहती है। उस पे जो आयरन कोर जो रहता है, आयरन का जो वायर रहता है उसको लपेटा हुआ होता है, और जो बाइंडिंग है उसको अटैच कर दिया जाता है इनपुट पावर से। वो बाइंडिंग का जो वायर होता है उसको इनपुट पावर से अटैच कर दिया जाता है, और जो एक्सेस पॉइंट है वायर का उसको कनेक्ट कर दिया जाता है आउटपुट पावर से। आउटपुट पावर से उसको कनेक्ट कर दिया जाता है वायर को कॉइल से। ठीक है, तो और उसके बाद जो एसी वेव जो है, एसी करंट जो है उसको इनपुट वायर के अंदर भेजा जाता है, जिससे कि वहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, जिसकी वजह से आयरन कोर में एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट होता है। ठीक है, और वो अपनी इच्छा से उसमें जो वोल्टेज है उसको वेरिएबल, मतलब कि अलग अलग तरीके से उसको क्रिएट कर देता है। मतलब कि अगर वोल्टेज कम चाहिए तो कम में, या फिर ज्यादा चाहिए तो ज्यादा में। तो जो हम सिलेक्ट करते हैं उतना आउटपुट स्पेसिफिक टैप लोकेशन जो होती है, उसमें एक टैप लोकेशन होती है जो कि हम अभी इमेज में देखेंगे। आगे जो इमेज आ रही है उसमें हम उसमें देख लेंगे कि टैप लोकेशन क्या होती है, उसमें सारी चीजें मैं आपको क्लियर कर दूंगा। जो एक स्पेसिफिक टैप लोकेशन होती है वहां पर आउटपुट वोल्टेज जो है
वो बाहर निकलता है सिलेक्टेबल, जितना मतलब कि जितना सिलेक्ट किया हुआ है कि हमें इतना चाहिए तो उतना ही देगा। ऐसा नहीं कि इसकी मर्जी से निकाल रहा है, वो हमें सेट करना रहेगा, पर ये ऑटोमेटिकली कर लेता है कि अगर आगे जो हमारा जो डिवाइस है उसको कितना वोल्टेज चाहिए और कितना करंट चाहिए, उस हिसाब से करंट को मैनेज कर सकता है और वोल्टेज को मैनेज कर सकता है। तो जो पीक वोल्टेज जो होता है, पीक आउटपुट वोल्टेज जो होता है, वो डिपेंड करता है टर्न्स ऑफ कॉइल, नंबर ऑफ कॉइल के टर्न के ऊपर। ठीक है, जो कॉइल होती हैं उसके टर्न्स होते हैं, उसके नंबर्स के ऊपर कितनी बार उसको लपेटा हुआ है उसके ऊपर डिपेंड करता है। और ये एक और चीजों पर डिपेंड करता है, जो इनपुट वायर जो है उसमें जो टेप्स होते हैं, जो दो टेप है वहां पे, उनके बीच में कितने बार लपेटा हुआ है, कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं, और जो आउटपुट वायर है उसमें कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक, ये तीनों चीजों के ऊपर मतलब कि टोटली नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर ही डिपेंड करता है। कोयल के जो नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है जो हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर का जो आउटपुट वोल्टेज है वो। ठीक है, तो जो हमारा ट्रांसफार्मर है, ऑटो ट्रांसफार्मर है, वो एक लिमिट रेंज में ही यूज कर सकते हैं उसको इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए वोल्टेज को। अगर वोल्टेज को इंक्रीज और डिक्रीज एक लिमिट में करना हो तो ऑटो ट्रांसफार्मर का उसमें यूज कर सकते हैं, और उसकी लिमिट कितनी होती है उसको एक लिमिट में ही यूज करने के लिए बनाया गया है। और उसको जो लिमिट में यूज करने के लिए बनाया गया है वो लिमिट उसको अप्रोक्स डबल कर सकती है, इंक्रीज करना हो तो उसको डबल कर देगी, और अगर उसका आउटपुट जो है वो कम करना हो तो एक हाफ तक, मतलब कि जितना दिया है उसका आधा, जो इनपुट वोल्टेज है उसका आधा, या फिर जो इनपुट वोल्टेज है उसका डबल, इतना वो कर सकती है, उससे ज्यादा उसमें नहीं हो पाएगा। तो एक लिमिट रेंज में अगर यूज करना हो तो ऑटो ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है, और अगर लिमिट रेंज में नहीं करना है तो ऑटो ट्रांसफार्मर का यूज ना करके स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का वहां यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए हम इमेज देख लेते हैं वहां पे। तो देखिए यहाँ पर ये अपनी प्राइमरी साइड और यहाँ पर हो गई हमारी सेकेंडरी साइड। तो जो प्राइमरी साइड है यहाँ पर देखिए ये जो लोकेशन है ये होती है टैप लोकेशंस। ये जो है ये टैप लोकेशन है, ये सारी टैप लोकेशन है यहाँ पे भी। ठीक है, तो जो यहाँ पर टैप लोकेशन है इनके बीच की जो वायर है इसकी बाइंडिंग की बात हो रही थी वहां पे, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है, ये जो है इसके ऊपर भी डिपेंड करता है, और जो ये दोनों जो टैप लोकेशंस हो गए इसके बीच का जो है ये इतनी जगह में, इस पर भी डिपेंड करता है और ओवरऑल भी डिपेंड करता है। इन सभी के ऊपर डिपेंड होके ये यहाँ पर जो अपना आउटपुट वोल्टेज है वो उस हिसाब से दे देता है। ठीक है, तो ये जो टैप लोकेशंस होती है यहाँ से आउटपुट वोल्टेज निकलता है सेकेंडरी साइड में, और प्राइमरी साइड में भी यहीं से जाता है वो। ठीक है, तो चलिए हम अपना लेक्चर आज का यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और अगर कुछ समझ में ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, बाय बाय। अभी के लिए लेक्चर यहीं खत्म, अगला लेक्चर हम देखते हैं रेक्टिफायर का होने वाला है। ठीक है, चलिए बाय बाय।